एक एथलीट के घर पे पैदा हुआ बच्चे को हमेशा से ही स्पोर्ट्स का ही इन्फ्लुएंस मिलेगा, तो वो स्पोर्ट्समैन ही बनना प्रेफर करेगा। ये चॉइसेस उनके खुद के नहीं हैं, बल्कि उनकी परिस्थितियां उनके चॉइसेस को गाइड करती हैं। सोचो तुम एक सुबह उठते हो और तुम्हें एक छोटा सा डिसीजन लेना होता है, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी। अब चाहे तुमने कोई भी डिसीजन लिया हो, लगने को सिर्फ ये एक छोटी सी चॉइस लगती है, राइट? मगर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छुपी है। क्या वो डिसीजन सच में तुमने खुद ने लिया था, या फिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे दिमाग का सबकॉन्शियस पैटर्न तुम्हारे लिए वो डिसीजन ऑलरेडी तय कर चुका था? यही एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक छोटी सी चॉइस तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप सोच के देखें तो आपकी पूरी जिंदगी आपके चॉइसेस से बनी है। अगर एक बच्चा एक अमीर फैमिली में पैदा होता है, उसके पास हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, अच्छी एजुकेशन, हेल्दी डाइट, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। और अगर वो सेम बच्चा अगर एक गरीब बस्ती में पैदा होता है, एक गरीब फैमिली के अंदर, तो क्या उसकी लाइफ के चॉइसेस वही होंगे जो एक अमीर बच्चे के होते? जिसका जन्म एक डॉक्टर के घर पे हुआ हो, वो शायद बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहेगा। एक एथलीट के घर पे पैदा हुआ बच्चे को हमेशा से ही स्पोर्ट्स का ही इन्फ्लुएंस मिलेगा, तो वो स्पोर्ट्समैन ही बनना प्रेफर करेगा। ये चॉइसेस उनके खुद के नहीं हैं, बल्कि उनकी परिस्थितियां उनके चॉइसेस को गाइड करती हैं, उनके एक्शंस और उनके चॉइसेस को। इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी बस एक प्री प्लान ट्रेजेक्ट्री है, या हम सिर्फ एक प्री प्रोग्राम्ड पाथ पर चल रहे हैं? फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र का कहना था कि हर इंसान अपनी चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म का कंसेप्ट दिया, जिसमें यह कहा गया कि इंसान के चॉइसेस ही उसके जीवन का अर्थ तय करती है। सार्थ के अकॉर्डिंग तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, पर तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है, तो उसका ब्लेम सोसाइटी या डेस्टिनी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर मोमेंट तुम्हें खुद एक नई चॉइस मिल रही है। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर एग्जिस्टेंशियलिस्ट से अग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो चॉइसेस तुम ले रहे हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी तुम्हारे लिए तय कर चुका है, और सबकॉन्शियस माइंड से उनका मतलब था विल। उन्होंने कहा, अ मैन कैन डू व्हाट ही विल्स, बट ही कैनॉट विल व्हाट ही विल्स। यानी तुम कोई भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन उस एक्शन लेने की रूट फीलिंग और इमोशन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम्हें आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो क्या वो मन तुमने सच में खुद ने बनाया, या फिर तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस, सबकॉन्शियस ने तुम्हारे लिए वो डिसीजन तय कर दिया? फिलोसॉफी के अलावा साइंस भी चॉइसेस और फ्री विल के सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली स्टडी कर चुका है। इस फील्ड में एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है बेंजामिन लिबर्ट का रेडिनेस पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट। 1980s में न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए गए और उनके सामने एक बटन रखा गया, और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जब उनका मन करे तब वो बटन वो प्रेस कर सकते हैं, और उनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को EEG मशीन से मॉनिटर की गई। उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि लोगों ने बटन दबाने का डिसीजन कॉन्शियसली लेने से पहले ही उनके दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो चुका था। मतलब ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि बटन दबाना है, और उसके कुछ मिली सेकेंड्स बाद इंसान ने सोचा कि मैं अब बटन दबाने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है? तुम सोचते हो तुम अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले रहे हो अपने, मगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो पहले से ही वो डिसीजन तुम्हारे लिए तय कर चुका होता है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन ही है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि दुनिया प्योरली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। हर एक्शन प्रोबेबिलिटी के बेस पर होती है। सोचो तुम एक रोड पर खड़े हो और तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तुम लेफ्ट लेते हो और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में तुम राइट ले चुके हो। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड चॉइस थियोरी क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े रिडल्स में से एक है।
तो अगर फ्री विल एक इल्यूजन है और तुम्हारी चॉइसेस पहले से ही तय होती है और तुम्हारा सबकॉन्शियस ही तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो क्या तुम बस एक प्री रिटन स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहे हो? नहीं। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है वीटो पावर का। प्रीवियसली हमने जो बेंजामिन लिबर्ट के एक्सपेरिमेंट की बात की, उसमें एक और ऑब्जर्वेशन हुई थी। उसमें देखा गया कि चाहे दिमाग कोई भी डिसीजन ले, लेकिन इंसान के पास एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें वो उस डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है। मतलब अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि आज जिम स्किप कर दो, तो तुम्हारे पास एक कॉन्शियस मोमेंट होता है जिसमें तुम उस डिसीजन को चेंज कर सकते हो। इसी तरह चाहे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी अपब्रिंगिंग तुम्हें एक सर्टेन पाथ पर ले जा रही हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस चाहे ऑलरेडी शेप हो चुका हो, पर तुम्हारे पास एक ताकत है जिससे तुम इन सारी चीज़ों को बदल सकते हो। तो वैसे तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो ये वैसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाला है नहीं, लेकिन अगर ये किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच गया है और तुमने इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को एंड तक देखने का डिसीज़न या फिर चॉइस लिया है, तो उसके लिए फर्स्टली थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कि तुम्हारी अगली चॉइस क्या होगी।